ताइवान ने भारत से कहा, अब तुम संभालो क्योंकि चीन का अब कोई भरोसा नहीं। तो इजराइल के लिए भारत सही मायनों में कारगिल का कर्ज उतारने में लगा है। वहीं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को मिलकर कहना पड़ गया, भारत ही हमारी मदद कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चीन को रोकने के लिए सिर्फ अमेरिका अकेले कुछ भी कर ले या यूरोपियन यूनियन को भी साथ ले ले, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उनके साथ भारत ना खड़ा हो। यही वजह है कि अब इन सबको मिलकर ये कहना पड़ गया है कि भारत ही उनकी मदद कर सकता है। दरअसल हाल ही में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मीटिंग हुई, जिसमें इन दोनों ने चीन से होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया है। यहाँ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की चिंता चीन को लेकर इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में वो रूस की मदद कर रहा है। क्या पता आगे चलकर ईरान भी इसमें शामिल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथ ही ताइवान पर चीन की नज़र है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए बिना भारत के ये मुमकिन नहीं है। मतलब यहाँ बातचीत दुनिया की 3 बड़ी ताकतों के बीच में हो रही है। यही वजह है कि हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अब भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अमेरिका चीन को गिराने के लिए इतना डेस्परेट दिख रहा है कि वो भारत की हर शर्त मानने को तैयार हो चला है। वैसे अमेरिका की बात हो ही रही है तो भारत को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी मीठी छुरी है जो कब कहां कैसे वार कर दे पता भी नहीं चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका का साथ देते हुए चीन को उखाड़ फेंकने में मदद करनी चाहिए या पहले भारत को अपनी शर्त मनवा लेनी चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी चीन से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ताइवान ने भारत से कह दिया है कि यहाँ से अब तुम संभाल लो। दरअसल हाल ही में खबर निकल के सामने आई है जहां ताइवान ने साफ कहा था कि ताइवान अकेले चीन की एडवांस चिप तक पहुंच रोक नहीं सकता है। बता दें कि चीन बहुत तेजी से कंप्यूटर चिप्स बना रहा है जो बहुत ही शक्तिशाली हैं और चीन के इस विस्तार पर ब्रेक लगाने के लिए ताइवान की नज़र भारत पर है। यही वजह है कि भारत ने हाल ही में सिमकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में मुख्य खिलाड़ी बनाना है। वहीं ताइवान की TSMC दुनिया की लगभग 90% से अधिक आधुनिक चिप बनाती है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामानों में TSMC की बनाई हुई चिप्स का ही इस्तेमाल होता है और अभी भारत भी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए ताइवान पर ही निर्भर है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर वाहनों तक में किया जाता है। और यही वजह है कि भारत में 6 सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में ताइवान जैसा हब बनाना है, ताकि अगर भविष्य में चीन और ताइवान के बीच कोई विवाद भी हो तो भारत सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बन सके और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत रख सके। यही वजह है कि इस बार के सेमिकॉन 2024 एग्जीबिशन में 250 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। वहीं ताइवान भी अब कह चुका है कि वो भारत को अब तकनीकी मदद देने जा रहा है, जिसमें ताइवान की कंपनी डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में लगी है और अगले 5 वर्षों में अपने कर्मचारियों की संख्या 3500 से 7000 करने की योजना बना चुकी है। और ये सब कुछ भारत ताइवान के बीच के बढ़ते आर्थिक संबंधों को दिखाता है। मतलब साफ है, ताइवान भारत के जरिए चीन को एक चोट पहुंचाने का मन बना चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ताइवान की मदद लेकर दूसरा ताइवान बन सकता है या भारत को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये इजराइल से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जहां दुनिया के कई देश, खासतौर पर यूरोप के देश, इजराइल के हथियारों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने में लगे हैं या उनके लाइसेंस ही सस्पेंड करने में लगे हैं। बता दें कि फ्रांस में जून के शुरुआती महीनों में एक वेपन एग्जीबिशन होना था जिसमें इजराइल की 74 कंपनियों को शामिल होना था, लेकिन फ्रांस ने इनकी एंट्री पर ही बैन लगा दिया। वहीं ब्रिटेन ने 30 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए और इटली ने भी यही किया, लेकिन वो इजराइल से किए गए समझौतों को अभी पूरा कर रहा है। वहीं स्पेन तो बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहा है और बाकी देशों को भी इजराइल को हथियार ना देने की बात कह रहा है। वहीं हाल ही में कनाडा के विदेश मंत्री ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई के लिए 30 परमिट सस्पेंड कर दिए हैं। वहीं बेल्जियम और नीदरलैंड भी कुछ ऐसा ही करने में लगे हैं। वहीं खास बात तो इसमें यह देखने को मिली है कि वैश्विक हथियार निर्यात में लगभग 30% इजराइल को जर्मनी से ही मिलते हैं। साथ ही साथ डेनमार्क भी F-35 कार्यक्रम में इसमें योगदान दे रहा है और इजराइल तक ये हथियार ना पहुंच सकें तो डेनमार्क और जर्मनी के कुछ मानवाधिकार समूह ने अदालत में याचिका भी दायर की है, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं भारत में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया। मतलब अब जब दुनिया को ही पता चल चुका है कि भारत से भी हथियार जा रहे हैं तो अब ये बड़े पैमाने पर होगा। वैसे यहाँ अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है, वो भी उसको हथियार देने में लगा है, लेकिन इसमें उसका अलग इंटरेस्ट है। वो कुछ ज़रूर इजराइल से चाहता है
लेकिन भारत का केस बिल्कुल अलग है, ये हम सब भारतीय जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने सही मायनों में इजराइल से दोस्ती साबित कर दी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।